हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21-22 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट है। अब आपको पता है कि जो है एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 यानी 0.25। अगर आप क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हैं तो आपके -0.25 मार्क्स रिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको करना क्या है। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का है। मैंने क्या कहा, आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, आपने देख लिया। ठीक है, और आपने पास्ट ईयर की कट ऑफ भी देख ली। पास्ट ईयर की कट ऑफ हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 50 to 55 के रेंज में है। ठीक है, और आपने एग्ज़ाम में जो है 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। आपने एग्ज़ाम में 60 क्वेश्चन सही सही अटैम्प्ट कर लिए। तो इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको दिख रहा है कि कट ऑफ इसकी ये थी नॉर्मली, तो यस इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हमने देखी कि 50 इसकी कट ऑफ थी, आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन में तुक्के फिट नहीं करने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, तुक्का बिल्कुल भी फिट नहीं करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपने देखा, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उसका आंसर आपको पता ही नहीं है मतलब चारों के चारों ऑप्शन के बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल तुक्का नहीं फिट करना। पॉइंट नंबर सेकंड, अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं लेकिन उसका आंसर आपको अच्छे से याद नहीं है। यानी आपको लग रहा है ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है, यानी आप दो में कंफ्यूज है। तो यहाँ आप तुक्का फिट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कहाँ फिट करना है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप इन दो में से जानते हैं, आप ये कर लेंगे। पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता, एग्जैक्टली आंसर नहीं पता, तो तुक्के फिट मत करना। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए और 100 के 100 मार्क्स के क्वेश्चन कर आए, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग करके आपके मान लीजिए 100 मार्क्स के आप क्वेश्चन कर आए और आपके 50 क्वेश्चन सही हैं और 50 क्वेश्चन गलत। अब 50 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग 15 क्वेश्चन की और के 12.5। अब 50 मार्क्स आपको मिले हैं, उसमें से 12.5 माइनस कर लिए जाएंगे। कितने बचे आपके मार्क्स, 37.5। अब मान लीजिए उस कोर्स की कट ऑफ गई 45। अब देखिए क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं करे होते तो आपके 50 मार्क्स होते, आपका सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको वहाँ क्या लगता है कि हम जो तुक्का फिट कर लेते 0.25 ही तो जाएंगे लेकिन मिलेगा तो 1 मार्क्स, ये गलत है। ऐसा नहीं होता। अगर वहाँ आप तुक्का फिट करते हैं तो 99% चांस है गलत ही होता है बहुत बार। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है, गेस वर्क आपको कहाँ करना है कि ये सही हो सकता है, वहाँ करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इन दो में से ही एक ऑप्शन होगा। अगर आपको लग रहा है इन तीन में से एक ऑप्शन होगा, तो तीन में से एक ऑप्शन चूज करना। आपका सक्सेस रेट क्या है, 1/3। अगर आप दो में से एक का लग रहा है तो आपका सक्सेस रेट 50% है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि ये हो सकता है, वहाँ आपको करना है। जिस क्वेश्चंस के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होने से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल तुक्का फिट मत कीजिए, लेकिन सिर्फ उन क्वेश्चनों में जिन क्वेश्चनों के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या अटैम्प्ट करनी है या नहीं करनी है। सबसे पहले आपने अपने कोर्स का सिलेबस तो देख ही लिया होगा अच्छे से कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है, और पास्ट ईयर के पेपर देख लिए होंगे। पास्ट ईयर के पेपर आपने देखने के बाद फिर अपनी कट ऑफ भी देख ली होगी। अब कट ऑफ के बेस पे आप अपने कोर्स का अंदाज़ा लगा दीजिए कि इसके कोर्स की जो कट ऑफ है कितनी गई है, और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर किसी कोर्स की कट ऑफ कुछ 50 गई है तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे 10% मार्जिन लेके चलना है कि मैं थोड़ा इससे ज़्यादा करके आऊँ, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा भी जाए, हो सकता है कम भी जाए। पॉइंट नंबर सेकेंड, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर का लेवल।
अब आपके पास एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आ गया। आपको ध्यान से चेक करना है क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है। आपने मान लीजिए पास्ट ईयर की कट ऑफ देख के आए थे कि पास्ट ईयर की कट ऑफ 50 से 55 के बीच में थी, या 52 थी, 3 थी, 4 थी। आपने पास्ट ईयर की कट ऑफ देख ली। उसके बाद आपको चेक करना है कि पास्ट ईयर का पेपर कैसा था, और उससे आपको ये भी देखना है कि अब मान लीजिए करंट ईयर का पेपर आप देने जा रहे हैं, पेपर आप दे रहे हैं, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर पेपर हार्ड है तो हार्ड आपके अकेले के लिए नहीं है, तो कट ऑफ डाउन आ सकती है, और अगर पेपर ईजी है तो कट ऑफ क्या हो सकती है, अप जा सकती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कट ऑफ जो है पेपर लेवल पे डिपेंड करती है। अगर पेपर का लेवल हार्ड होगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी, ईजी होगा तो कट ऑफ अप जाएगी। नॉर्मली जो एंट्रेंस पेपर होता है, अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं होता। एक आध पेपर होता है कि कभी कभी मुश्किल आ जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल में ही होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सेकंड आपको ये याद रखना है कि आपको कट ऑफ अपनी देख लेनी है, किस हिसाब से करना है। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब इसके बाद आप जो है तुक्के फिट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अब बात करते हैं तुक्के आपको किस में फिट करने हैं, या टू ऑप्शन आपको कहाँ चूज़ करने हैं। जिस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। अब मान लीजिए कोई टॉपिक है, आपके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं नॉर्मली, या 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, या 5 में। तो आपने जिस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है उसी के आपको ऑप्शन में से तुक्के फिट करने हैं। तुक्के फिट किस में कह रहा हूँ मैं, जिसमें आपको लग रहा है इन दो ऑप्शन में से एक हो सकता है। क्योंकि आप उस टाइप के क्वेश्चन में जब टिक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस रेट 50% तो है, पर हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने सेफ साइड क्वेश्चन ठीक कर दिए, तब आपको ये वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, सिर्फ सही। तो यानी जो आपको करने करेक्ट एमसीक्यू, जो आपको अच्छे से आते हैं वही आप एमसीक्यू कवर कीजिए, उसके अलावा एक भी मत कीजिए। ठीक है, और ओएमआर शीट सही तरीके से आपको अपनी ओएमआर शीट फिल करनी है, सही तरीके से। अब आपको जो ऑप्शन पता है वो ऑप्शन आपको टिक करना है, और जो ऑप्शन टिक कर रहे हो आप उसको ही सर्कल करना है, उसके अलावा एक भी ऑप्शन सर्कल मत कीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये रहे हमारे 4 सर्कल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सर्कल किस में करना है, ए में। ए के अलावा आपको किसी भी बॉक्सेस में ना सर्कल करना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, ये आपका ए है तो बस आपने क्या करना है, ए को सर्कल कर दिया बस। और इसके अलावा अगर आपने किसी भी बॉक्स में सर्कल करा तो आपको इसका नुकसान होगा। मान लीजिए आपने इसमें ऐसे डॉट में लाइन डाल दी या ऐसा कुछ भी कर दिया, गलती भी नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट में फिल करने से पहले एक बार दोबारा पढ़ लें उसको, और फिर उसका आंसर ओएमआर शीट में फिल करें। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि कोई चीज़ें पूछ लेता है और उस क्वेश्चन में मेंशन कर देता है नॉट, यानी नॉट इंक्लूडेड, और हम पढ़ लेते हैं इंक्लूडेड। हम पढ़ लेते हैं इंक्लूडेड और आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमने डायरेक्ट पढ़े होते हैं कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। पर क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी छोटा सा ट्रिक डाल देता है जिसमें बच्चा क्या करते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं। मैंने क्या कहा, इसीलिए जो क्वेश्चन आते हों आपको अच्छे से, आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको दोबारा पढ़ के फिर उसका आंसर टिक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, घर आते हैं तो पता चलता है अरे इस क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाह रहा था। फिर क्या होता है, आपको तो आंसर आता था, अब आपने वहाँ तो गलत टिक कर ही आए, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो आपको क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे और आपको लग रहा है इसका आंसर ये है, उसके बाद टिक ना करें, एक बार और पढ़ें आंसर को और उसके बाद टिक करें। क्योंकि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आंसर की इतनी वो नहीं है। आंसर आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आंसर आप तभी करें जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपने सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली निकल जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। बस ये चीज़ें मिस्टेक्स मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।